क्या आप भी परेशान हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करें या ना करें, और ऐसे ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ करें या डज। और हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते वक्त आप भी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हों। अगर ऐसा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई एश्योर यू दैट यू विल नेवर फेस सच प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक एक एग्जाम्पल की मदद से चारों टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस साहिल रीड्स ए बुक की मदद से हमने ये समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होता है, और हमने ये भी समझा था कि कुछ ऐसे केसेस में एस या ईएस नहीं लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस साहिल इज़ रीडिंग ए बुक यानी साहिल किताब पढ़ रहा है, इसमें हमने ये समझा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग यूज़ होता है और वर्ब से पहले इज़, एम या आर का इस्तेमाल होता है। साहिल हैज़ रेड ए बुक यानी साहिल किताब पढ़ चुका है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हमने समझा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब से पहले हैज़ या किसी केस में हैव का इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस साहिल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग यानी साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में हमने ये समझा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग यूज़ होता है और वर्ब से पहले हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है। बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में जो भी प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करें या ना करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के बाद इज़ यूज़ करें, एम यूज़ करें या आर यूज़ करें, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ का यूज़ करें या हैव का। बच्चों, इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन सब्जेक्ट में छुपा हुआ है, यानी जो भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, अगर हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। कि स्टूडेंट्स, आइए अब सब्जेक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज को हम इस चार्ट की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, इस चार्ट में आपको कई सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, लाइक आई, यू, सचिन, सानिया, सन, ही, शी, इट, दैट। और इन सब सब्जेक्ट्स में आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, सचिन, सानिया, सन या किसी भी चीज़, किसी भी शख्स का नाम हो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और उन्हीं की जगह यूज़ होने वाले प्रोनाउंस, लाइक सचिन की जगह ही, सानिया की जगह शी और सन की जगह इट या दैट, ये सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। आइए एक सेंटेंस की मदद से ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होता है। मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि सचिन अच्छा खेलता है। इस सेंटेंस में मैं या आई फर्स्ट पर्सन है, यू या तुम सेकंड पर्सन है और सचिन थर्ड पर्सन है। चूँकि इस सेंटेंस में कहने का काम यानी बोलने का काम मैं कर रहा था यानी आई कर रहा था, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, ये काम किससे किया जा रहा था, यानी ये बात किससे की जा रही थी, यू के साथ, तो यू सेकंड पर्सन होगा। और ये बात किसके बारे में की जा रही थी, ये बात सचिन के बारे में की जा रही थी, सो सचिन थर्ड पर्सन है। तो आप याद रखेंगे, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन,
जैसे कि आई, जिससे बात की जा रही हो वो सेकंड पर्सन जैसे कि यू, और जिसके बारे में बात की जा रही हो जैसे कि सचिन, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। होप कि इस सिंपल कॉन्वर्सेशन की मदद से आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, सपोज एक और ऐसा सेंटेंस जिसमें मैं तुमसे कहता हूँ कि सानिया अच्छा खेलती है या सन यानी सूरज हमें रोशनी देता है। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं सानिया या सन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इस केस में सानिया और सन भी थर्ड पर्सन कहलाएंगे। और इसी तरह सचिन, सानिया और सन की जगह यूज होने वाले रेस्पेक्टिव प्रोनाउंस भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही शामिल होंगे। सो सचिन की जगह ही, सानिया की जगह शी और सन की जगह इट या दैट जब भी यूज होगा तो ये सभी वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दैट थर्ड पर्सन कैटेगरी में आएंगे। स्टूडेंट्स, नोट करें कि अभी तक हमने जो सब्जेक्ट्स यूज किए लाइक आई, यू, सचिन, सानिया, सन, ही, शी, इट, दैट, ये सब सिंगल इंडिविजुअल या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन है और एक सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह यू सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा और सचिन, सानिया, सन, ही, शी, इट, दैट या इस किस्म के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक सचिन, सानिया, सन या किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या उसकी जगह यूज़ होने वाला उसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन। इनको आपने बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सलूशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस की मदद से कुछ और सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है, हम आपसे कहते हैं कि सचिन और सानिया अच्छा खेलते हैं। इस सेंटेंस में कहने का काम हम कर रहे हैं यानी वी। सो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और जिसके साथ ये बात की जा रही है वो आप है यानी यू है, इसलिए यू सेकंड पर्सन कहलाता है। और जिसके बारे में बात की जा रही है सचिन और सानिया, यानी सचिन और सानिया के बारे में बात की जा रही है तो सचिन और सानिया थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और इसी तरह अगर हम बात बहुत सी लड़कियों की कर रहे हों यानी गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हों, बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हों, चेयर्स के बारे में बात कर रहे हों या उनके रेस्पेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हों तो वो सब थर्ड पर्सन्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वी सिंगल इंडिविजुअल को नहीं बल्कि बहुत से इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है और चूंकि इस सेंटेंस में वी ही कहने का काम कर रहा है यानी हम कहने का काम कर रहे हैं, इसलिए वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। और चूंकि ये बात आप यानी बहुत से लोगों से कही जा रही है, इसलिए यू सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक मज़े की बात देखें आप कि उर्दू या हिंदी में अगर हम तू, तुम या आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंग्लिश में इन सभी के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, वो है यू। इसलिए हमें याद रखना होगा कि जब हम यू सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो उस केस में यू सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा और जब हम यही यू वर्ड बहुत से लोगों के लिए यानी आपके लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में यू सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सचिन और सानिया दो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी वो प्लूरल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस केस में सचिन और सानिया जब हम इकट्ठे लिखेंगे वो प्लूरल फॉर्म्स होंगी यानी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। इसी के साथ गर्ल्स, बॉयज़, चेयर्स जो बहुत से इंडिविजुअल्स या थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाएंगे।
और इनकी जगह यूज़ होने वाले रेस्पेक्टिव प्रोनाउंस भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप समझ पाए हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, और सचिन, सानिया, सन, ही, शी, इट, दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और सचिन एंड सानिया, गर्ल्स, बॉयज़, चेयर्स, दे, दीज, दोज, ये सब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि आपने ज़्यादा जिस पर फोकस रखना है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी सचिन, सानिया, सन, या किसी भी चीज़, शख्स, जगह का नाम या उनके जगह यूज़ होने वाले रेस्पेक्टिव प्रोनाउंस। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और लीजिए अब हम उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का मेन इशू है। स्टूडेंट्स, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस टेबल में छुपा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इस टेबल को बड़े अच्छे से समझें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस टेबल में सब्जेक्ट जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें सचिन, सानिया, सन, बॉय, गर्ल, चेयर, ही, शी, इट, दिस, दैट, जो थर्ड पर्सन हैं और सिंगुलर हैं, याद रखेंगे आप, यानी वो सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब मैंने इस ग्रुप में डाले हुए हैं। और जो अदर कैटेगरी है अदर पर्सन्स की, वो नीचे आप देखें, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई, वी, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जो बहुत से होंगे, लाइक सानिया एंड सचिन एंड सानिया, बॉयज़, गर्ल्स, दे, चेयर्स, दीज, दोज, एटसेट्रा। और इसी टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया है, और उसके नेक्स्ट कॉलम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ किया जाए या ना किया जाए। तो हमने वहाँ भी कहा था कि ये सब डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लाइक सचिन, सानिया, सन, बॉय, गर्ल, चेयर, या इस टाइप का, या इनके रेस्पेक्टिव प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सभी केसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है। बट आप याद रखेंगे कि ये एस या ई एस का यूज़ आप सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही करेंगे। इट मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको किसी भी हालत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। इन सेंटेंसेस को देखें, ये सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई भी नेगेटिविटी शो नहीं की है। लाइक सचिन प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, सानिया प्लेज टेनिस, शी प्लेज टेनिस, द सन गिव्स हीट, इट गिव्स हीट। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन लाइक आई, वी, सेकंड पर्सन यू, या थर्ड पर्सन प्लूरल लाइक सचिन एंड सानिया, बॉयज़, गर्ल्स, दीज, चेयर्स, दीज, दोज, एटसेट्रा हों, तो उस केस में हम किसी भी हालत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को समझें। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, सचिन एंड सानिया प्ले चेस, दे प्ले चेस। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ नहीं हुआ है और ना ही कभी किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा किसी भी केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई, वी, यू या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट होने के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करें या डज का। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमको ये लड़ाई जो है डू और डज की तब देखने को मिलती है जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। आप याद रखेंगे कि जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उस केस में आप डज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो लाइक आई, वी, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उस केस में हम डू का यूज़ करेंगे, बोथ इन नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ होता है उन्हीं सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होगा। जैसे सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले टेनिस, सानिया डज नॉट प्ले टेनिस, शी डज नॉट प्ले टेनिस, द सन डज नॉट गिव हीट, इट डज नॉट गिव हीट। इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स लाइक सचिन, ही, सानिया, शी, सन, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ हमेशा डज यूज़ होगा, डू कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। और आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या अदर सब्जेक्ट्स हों। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस केस में प्ले के साथ एस यूज़ नहीं हुआ है। सिमिलरली ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ भी एस यूज़ नहीं हुआ। इन सभी केसेस में जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो डू वाला सेंटेंस हो या डज वाला सेंटेंस हो, कभी भी वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को देखें। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, सचिन एंड सानिया डू नॉट प्ले चेस, दे डू नॉट प्ले चेस। इन सभी सेंटेंसेस में डू यूज़ हुआ है, ना कि डज। क्यों? क्योंकि इनमें यूज़ होने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो आई, वी, यू या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इन सब के साथ हमेशा डू यूज़ होता है, डज नहीं। और इन्हीं सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि प्ले के साथ कोई भी एस या ई एस यूज़ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारी आखिरी प्रॉब्लम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ किया जाए या हैव। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अभी तक जो आपने समझा कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस यूज़ हुआ या डज यूज़ हुआ, उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होता है, और वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ एस या ई एस यूज़ नहीं होता और डू का यूज़ होता है, उन सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक सचिन, सानिया, सन या बॉय, गर्ल, चेयर, ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होगा, ना कि हैव। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने अदर पर्सन्स में डाला हुआ है लाइक आई, वी, यू, सचिन एंड सानिया, बॉयज़, गर्ल्स, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हैव यूज़ होगा, ना कि हैज़। इन सेंटेंसेस को देखें। सचिन हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, सानिया हैज़ प्लेड टेनिस, शी हैज़ प्लेड टेनिस, द सन हैज़ गिवन हीट, इट हैज़ गिवन हीट। इन सभी सेंटेंसेस में हैज़ का यूज़ हुआ। और अब हम समझते हैं कि हैव का यूज़ किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे कि आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, आई हैव प्लेड चेस, वी हैव प्लेड चेस, यू हैव प्लेड चेस, सचिन एंड सानिया हैव प्लेड चेस, दे हैव प्लेड चेस। इन सभी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हैं, बल्कि अदर सब्जेक्ट हैं। सो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज़ होगा, ना कि हैज़ का। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं। अगर सेंटेंस में यूज़ होने वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप एस या ई एस वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही केसेस में डज यूज़ करेंगे
जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप हमेशा इन सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, ना कि हैव। और अगर सेंटेंसेस में यूज़ होने वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो आप कभी भी वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ नहीं करेंगे, और इस केस में आप डू यूज़ करेंगे, ना कि डज। और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करेंगे, ना कि हैज़। स्टूडेंट्स, होप कि आप ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।